निषाद समाज के उत्थान और राजनीतिक व सामाजिक आरक्षण के मुद्दे समेत मछुआ कल्याण के विचारधारा के साथ गठन हुए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में संपन्न हुआ। स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं व तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल, सदर सांसद विक्षण शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, संत कबीर नगर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, चौरी चौरा विधायक सरवन निषाद सहित हजारों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं अपने साथियों से चाहता हूं कि एक बार तहे दिल से जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये दोनों हाथ इसलिए बज रहा है कि हम कुछ इन्हें दे नहीं पा रहे। ये हमारे उस त्रेता के कवि भगवान राम जब निषाद राज के किले से गए थे, अयोध्या से जब वन गमन गए थे, तो सबसे पहला कदम उनका निषाद राज के किले पर पड़ा था। रात्रि विश्राम किए थे। माता सुकेता निषाद, महाराजा गुरुराज निषाद के उस आनंद में उन्होंने निषाद राज को गले लगाया था और तब भगवान राम को निषाद राज ने कहा, हे राम, मित्र थे, हैं, आज भी, आगे भी रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईश्वर के रूप में पहला दर्शन हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, इसलिए दुनिया में भगवान के नाम से आप पूजे जाएंगे। पहला दर्शन निषाद राज ने किया था। उस दर्शनीय स्थल को विदेशी आक्रमणकारियों ने आपके उस किले में गद्दार पैदा करके आपके उस वंश के उस राजपाट में त्रेता के उस सुख देने वाले राज्य को कुछ लोगों ने, जिन्हें रास नहीं आए, उसे नष्ट कर दिया। किले की धरोहर आज इलाहाबाद श्रृंगेरपुर में है। 37 वर्ष पहले उसकी खुदाई पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कराई थी, लेकिन दुर्भाग्य वो देख रही थी कि ये निषाद के अंदर क्या निषाद राज की पहचान है या केवल छोटी जात, गरीब, गंवार, कमजोर, किसी की रैली में किसी की बटन दबाने वाली पहचान है। 37 बरस पहले वो किला खुदाई हुआ, लेकिन किसी पार्टी ने 1 रुपए का ईंट नहीं दिया और नहीं जो नेता जय निषाद राज की बोलने की कोशिश किया, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरी बिंदो। मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से
निवेदन करता हूं कि मेरे संदेश को जरूर पहुंचा देंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक, कि जिसने भी जय निषाद राज की बोलने की कोशिश की हमारे समाज में, चाहे दर्जन भर नेताओं ने बोलने की कोशिश की, उसको इन बेईमान पार्टियों ने धरती से मार कर हटा दिया। तो मैंने भी जय निषाद राज का नारा शुरू किया कि इन पार्टियों को सत्ता से हटाकर खत्म कर दो। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए माता सीता को खोजते हुए गए तो उनकी दूसरे मित्र जो थे किष्किंधापति सुग्रीव जी थे, भगवान सूर्य के पुत्र थे। अब द्वापर युग में आते हैं। द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण के पहले जो मित्र थे वह सुदामा जी थे और दूसरे जो मित्र थे वो धनुर्धर पार्थ थे, अर्जुन थे। और मैं अगर अब कलयुग की बात करूं तो हमारे डॉक्टर संजय जी निषाद जी, जिन्होंने इस निषाद पार्टी की स्थापना करके एक नई दिशा देने का काम किया है, उनकी मित्रता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी से है। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, हमारे भी डॉक्टर साहब हमारे भी मित्र हैं, लेकिन मैं जो युग की बात बता रहा हूं, यह एक ऐसी मित्रता है जिस मित्रता को हमारे जीवन काल में कोई तोड़ नहीं सकता। निषाद राज ने जिस प्रकार से उनकी नैया पार करने का काम किया था, डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में आज निषाद पार्टी जिस प्रकार से दबे कुचलों की आवाज उठा रही है, मैं डॉक्टर साहब को उनके पूरे पदाधिकारियों के साथ, उनके सभी कार्यकर्ताओं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और अपना दल परिवार डॉक्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। समय कम है, हमारे मुख्य अतिथि को भी बोलना है, हमारे अन्य अतिथियों को भी बोलना। मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार समाज के दबे पिछड़े कुचले लोगों के लिए लगातार काम कर रही है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे डॉक्टर संजय निषाद साहब निभा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने निषाद समुदाय के लिए मंत्रिपरिषद में आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने अपने लोगों के लिए जिस प्रकार से लगातार संघर्ष किया है, इसी प्रकार आगे भी संघर्ष करते रहें। इस शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः ढेर सारी बधाई देते हुए सभी निषाद पार्टी के संस्थापक सदस्यों को, कार्यकर्तागण को, पदाधिकारी गणों को बधाई देता हूं इस शुभ अवसर पर, और ये उम्मीद जताता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद साहब के नेतृत्व में, उनके सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में ये पार्टी लगातार प्रगति करेगी। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय निषाद राज, जय सरदार। अच्छा, कितना जने के गर्मी लगा तो हाथ उठावा। चला, कम से कम ये खुशी बा कि भैया गर्मी पैदा कैले बयान। माननीय संजय निषाद जी गर्मी पैदा कैले बयान, पानी में रहत रह सब लोग ठंडा गल है ना भैया। ऐसा गर्मी पैदा कैलन कि उत्तर प्रदेश के राजनीति जे हमने के धोखा देत रहल है, वो खुद ठंडा था। अब बोला ठंडा था कि ना ठंडा था, वो खुद ठंडा था। अब वही हम लोग घोसी में रहली है, घोसी में उपचुनाव बा, वहां भैया दारा सिंह चौहान चुनाव लड़त हुआ, वहां से आवे में थोड़ी देरी भइल है। जनता हुआ जहाजी से चला में देरी होबे कराला।
सड़क से हम लोग आए होते तो जल्दी आ गए होते। खैर कोई बात नहीं, हम बधाई देते हैं पार्टी के संस्थापक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आपने अथक मेहनत करके 8 साल के अंदर ही आपने सत्ता का स्वाद उनको चखाने का काम किया जो कभी सत्ता का स्वाद चखा ही नहीं था। आज आपकी बात जब माननीय संजय निषाद जी आपकी समस्या को लेकर जब मैं देखता हूं, जब कहीं डीएम को, एसपी को, डीआईजी को, आईजी को, डीजीपी को, यहां तक कि सिपाही को भी फोन करना होता है, दरोगा को भी फोन करना होता है, तो हम उनको बड़ी खुशी होती है कि हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, तो अपने समाज की बात की पीड़ा को इस तरह रखते हैं कि दरोगा भी कांप जाता है कि भाई कोई नेता से भेंट भइल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने किया है, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया है कि हम सब पूरे परिवार के साथी एकजुट होकर के इस प्रदेश के गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में पुष्पित पल्लवित होते थे, उनको पीछे धकेल करके हाशिए पर लाने का काम इन गठबंधन ने किया, एनडीए ने करने का काम किया है। इसके लिए मैं आदरणीय संजय निषाद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अपने निषाद समाज के लाखों आए हुए भाई बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके हक और हुकूक के लिए हमेशा आपके लिए काम करती रहेगी। बहुत अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम में हम लोगों को और जाना है, मैं पूरा का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को देता हूं और आप सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समाज के विषयों को लेकर, गरीबों के, पिछड़ों को लेकर, उन्होंने उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष किया। हम लोग उनके मंत्रिमंडल के साथी भी रहे। हम लोग देखते थे किस प्रकार से समाज से जुड़े विषय वो मंत्रिमंडल की बैठक में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में और अलग अलग फोरम पर उठाते रहे। और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो उन्होंने ये पार्टी खड़ी की है, ये पार्टी एक बट वृक्ष के रूप में खड़ी होकर और हमारी, आपकी, सबकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करेगी। समाज के कमजोर, पिछड़े वर्गों के, दबे कुचले लोगों के अधिकारों की लड़ाई और उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे वापस लाया जा, कैसे उनका हक दिलाया जा, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी भाइयों बहनों अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जो गरीबों के काम है, हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के लोग गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ समाज के कमजोर तबकों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और शैक्षिक उत्थान कैसे हो, इसके लिए मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों की सक्रियता और मेहनत के आधार पर, आप सबका आशीर्वाद और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। और भाइयों बहनों, मैं निश्चित रूप से आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी के जो जुड़े विषय हैं, गरीबों से जो जुड़े विषय हैं, उनको हम लोग लेकर हमेशा, उन विषयों को लेकर हमेशा सरकार में सड़क तक संघर्ष करते रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि देखिए, निषाद पार्टी हमारा सहयोगी दल है। हमारे साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुभाषपा के आशीष पटेल जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी, माननीय मंत्री गिरीश जी, हम सब लोग आए हैं उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। वो हमारे सहयोगी दल है, एनडीए का हिस्सा है। सर, मजबूती रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को अकेला नहीं छोड़ना। नहीं, देखिए, पूरा परिवार है, बृहद परिवार है और पूरा परिवार एनडीए का एक साथ है, एकजुट है और प्रदेश की जनता भी इसी एनडीए परिवार के साथ है।
घोसी सीट की क्या स्थिति है आज आप लोग? घोसी में हम लोग नॉमिनेशन करके आ रहे हैं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। कमल घोसी में प्रचंड बहुमत के साथ खेल रहा है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आपके विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद होता है। प्रदेश के 30 जिलों में डूडा के जो विकास अधिकारी हैं, पीओ जिसको बोलते हैं, वो आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डेपुटेशन पर बैठे हुए हैं। इसका देखिए, आपने मुझे बताया, हम जरूर संज्ञान लेंगे। अनियमितता हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोरखपुर